स्थित महावीर नगर में उस समय कोहराम मच गया जब 12वीं कक्षा में 85% अंक अर्जित करने वाले 17 वर्षीय मेधावी छात्र कुणाल गुर्जर ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद परिजनों ने इस घटना को एक सोची समझी साजिश बताते हुए पुलिस में नामजद शिकायत दर्ज करवाई है। मृतक की मां दीपिका गुर्जर ने अपनी तहरीर में अली सफा नामक की युवती सही 7 लोगों पर कुणाल को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, जान से मारने की धमकी देने और उस पर निकाह व धर्म परिवर्तन के लिए निरंतर दबाव बनाने के साथ साथ ब्लैकमेलिंग जैसे रोंगटे खड़े कर देने वाले आरोप लगाए हैं। परिजनों का दावा है कि आरोपियों के प्रताड़ना तंत्र से तंग आकर ही होनहार छात्र ने यह आत्मघाती कदम उठाया। वहीं इस संवेदनशील मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली थाना प्रभारी भंवरलाल वैष्णव ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। क्या पूरा मामला सामने आया इसके अंदर? ये न्यू महावीर नगर में एक मकान में किराए से रहता था एक परिवार, दीपिका मैडम है, उसकी माँ और उसके 2 बच्चे रहते थे। तो रात को उसका बड़ा बच्चा कुणाल है, उसने पंखे से लटक करके फांसी खा ली। तो उसकी बॉडी को हम यहाँ लेकर के आए, मोर्चरी में रखवाए हैं। इस पूरे आत्महत्या के मामले में क्या चीज़ें सामने आई है? परिवार क्या दिया गया है? किस तरह के आरोप लगे? बड़े गंभीर से आरोप है कि धर्म परिवर्तन करवाया गया, जिनकी घटना की गई और उसके बाद और कुछ चीज़ें वो परिजन कह रहे हैं, एक बार सारी चीज़ अभी डॉक्टर साहब आएंगे जो दिखवाएंगे तो पता चलेगा। बाकी कोई अलशिफा नाम की कोई लड़की है जो पढ़ते थे साथ में, ये बच्चा भी नाबालिग उम्र में, वो बच्ची इससे छोटी है, तो उसने कोई प्यार का कोई वो बता रहे थे, तो उस चीज़ पे सारी चीज़ देखेंगे। क्या लव जिहाद का मामला है क्योंकि जो परिवार में बताते कर दिया है, वो सारी चीज़ जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के अनुसार जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो बिल्कुल पूरी कार्रवाई। परिजनों ने क्या रिपोर्ट दी है? किस तरह? परिजनों ने कोई लड़की है जो इसके साथ ही पढ़ती थी, इसी की स्कूल में पढ़ती थी, उससे कोई प्यार वार के में उसमें था चक्कर में, इसके बारे में रिपोर्ट दी। 12th का रिजल्ट भी आया कल। हाँ, 12th का रिजल्ट भी कल आया था। धमकी देने का भी आरोप लगाया है। हाँ, परिजन कह रहे हैं इसके, तो इसके बारे में जो भी चीज़ें सामने आएगी इसमें सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में पूरी कार्रवाई करेंगे। क्या जो मेडिकल परीक्षण करवाया गया अभी इमरजेंसी में लाने के बाद, तो उसमें जो धर्म परिवर्तन की चीज़ नहीं अभी हुआ नहीं है पोस्टमार्टम, अभी डॉक्टर साहब आएंगे जो देखेंगे। अभी बॉडी रखवाई है। पहले भी प्रयास कर रहा था पहले भी तो सुसाइड की फरियाद किया बताया। पहले तो परिजन ही बता सकते हैं इसके बारे में, तो बाकी हमारी इन्वेस्टिगेशन तो अब करेंगे। नाम बताया। मैं दीपिका गुर्जर में यहाँ टोंक जेल में काम करती हूँ। मैं सर्विस है मेरी। हम यहाँ पे 2 साल हो गए, लेकिन 2 साल से ये क्या है कि मुसलमानों के लड़कों के साथ में रहता था। ये एक लारी मैडम के ट्यूशन जाता था, वहाँ से ही उस लड़की ने आगे से प्रपोज किया, जिसके सारे सबूत इसके मोबाइल में है। आगे से प्रपोज करके उस लड़की ने बात करने लग गई। ये हमें पता ही नहीं चला, हमें आज से 8 महीने पहले पता चला। जब हमें पता चला हमने ऑब्जेक्शन उठाया, तो इसको पहले ही मुसलमानों के लड़के आए दिन हमारे घर के यहाँ मारने आते थे, और एक फरार नाम के लड़के ने पूरी साजिश रची थी ये सारी कराने के लिए। आलिया नाम की लड़की थी जिसने धमकी दी थी, फ़ोन पे रिकॉर्डिंग पड़ी है इसी के मोबाइल के अंदर, कि मेरे भाइयों से मरवा दूंगी मैं तेरे को। टोक छोड़ने के लिए इसको बिल्कुल वो लड़की मना करती थी। उसकी माँ जो टीचर है सरकारी, उसके पापा ने 2 मर्डर केस से बरी होके आए, और उसकी माँ आए दिन सलमान बॉक्सर की धमकियाँ देते थे कि सलमान बॉक्सर से है ना, जैसे छत से एक हिंदू मुस्लिम विवाह हुआ है वैसे ही तेरे को छत से नीचे गिरा देंगे। लेकिन ये लड़का कुछ भी नहीं बताता। ये एक बार इसने आत्महत्या करी, एक बार पहले भी इसने 8 डोलो करके खा के आत्महत्या करी। तब मैंने अग्रवाल हॉस्पिटल में ये 4 दोस्त इसको उठा के ले गए। तब इसने जिद करी कि मम्मी आप उस लड़की से बात करने के लिए मना नहीं करोगे, वो लड़की मेरे को फंसा देगी, वो मुझे धमकियाँ देती है। तो मैंने लेके इसको बोला कि मैं कि बेटा कुछ भी नहीं होगा, मैं सब कर लूँगी। मैं उसके 2 ही महीने बाद में इसके टॉयलेट की जगह को कटवा दी उसने, खतना करवा दी, धर्म परिवर्तन जो आप देख लो मौजूद है इसकी अंडरवेयर खोल के, जिसका इलाज चल रहा है। और फिर उसके बाद में कल रात को कल इसका रिजल्ट आया। ये आराम से बहुत खुश था। मैंने रिजल्ट में ये पास है, बस ये 1 नंबर से रहा है। ये उसकी इसको कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि इसका पढ़ाई में बिल्कुल रुचि नहीं थी, इसको बिजनेस करना था।
तो उस लड़की ने जब इसके रिजल्ट एग्ज़ाम थे 12वीं के, ओनली इसको 1 घंटा सुबह 6 बजे पढ़ता था, पढ़ने ही नहीं देती थी, पूरे दिन फ़ोनों पे लगी रहती। तो कल इसने दिन में बताया कि मम्मी है ना, मेरे लड़ाई हो गई। मैं बोली क्यों, क्या बात हो गई? कि मम्मी वो आपको गाली गलौज कर रही है गंदी तरीके से। तो मैंने लड़ाई कर ली उससे। ये बात इसने मेरे को दिन में बताई, मम्मी अब आपकी कसम में बात नहीं करूँगा मैंने कहा ठीक है। बोलो मम्मी मुझे कल यहाँ से ले जाओ आज। तो मैंने 20 तारीख से 4 महीने की CCL ले ली थी कि भाई मैं इसको बच्चे को यहाँ से ले जाके मैंने मेरे भीलवाड़ा का मकान का काम चालू करवा दिया कि भाई मैं टोक रोज अप डाउन करके मैं नौकरी कर लूँगी। मैं कई बार हमारे DG साहब के भी पेश हुई मैं कि भाई ये ना मेरा ट्रांसफ़र कर दो। DG साहब को मैंने बताया कि मेरे बेटे के साथ में ये हो रहा है। उन्होंने भी मेरी नहीं सुनी। अगर उस टाइम DG साहब मेरा ट्रांसफ़र कर देते तो आज मेरा बेटा मारा नहीं जाता। और मेरा UL छाण वाला IG साहब है, उससे मेरी शादी हुई थी। उन्होंने 1 साल मुझे रख के घर से निकाल दिया। उस चक्कर का तो डिप्रेशन हमारे घर में चल ही रहा था। चलते चलते ये इस लड़के की ऐसी दुर्घटना हो गई, जबकि UL छाणवाल के लड़के ने खुद ने भी मेरे को कई बार मेरे दोनों बेटों को मारने की धमकी दी है, या तो केस डिवोर्स दे दे या हम इस छोड़ तुम्हें तेरे दोनों बेटों को खत्म कर दूंगी। ये भी मैंने गोविंद गुप्ता जी को बताई, मैंने DG साहब अशोक राठौड़ जी को बताई, मैंने पूरे डिपार्टमेंट को पता है, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। और मेरे नौकरी के अलावा मेरा कोई भी कुछ भी नहीं था कि मेरे बच्चों को मैं कमा खा लेती। क्या मांग आप करते हैं सरकार? मैं उस लड़की को सजा दिलाओ। मेरी बेटी, मेरे बेटा, आज मेरे बेटे के अलावा मेरा घर में कुछ भी नहीं रहा।